प्लस पॉइंट में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। मुझे कहते हैं अरमान अली और आज मेरे साथ सीमा की बेहतरीन, हसीन, नफीस और खूबसूरत सी सहेली शीमा मौजूद हैं। तो आइए सीमा की ज़िंदगी के मुतल्लिक शीमा से जानते हैं कि ये इनको कितने अरसे से जानती हैं और उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक इनको कितना नॉलेज है। ये और सीमा कब कब मिलती थी, कब कब इकट्ठी बैठती थी, क्या क्या बातें इनके दरमियान हुआ करती थी, इस तरह के बहुत सारे सवालात जिनके जवाबात आप जानना चाहते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर सीमा की बेहतरीन वाली सहेली शीमा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह के करम, ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताइएगा शीमा कि सीमा के साथ आपका रिश्ता क्या है? जी, शीमा तो मेरी दोस्त है, खूनी रिश्ता तो कोई भी नहीं, लेकिन मेरी बहुत अच्छी वाली दोस्त है, मेरी पक्की वाली दोस्त है वो। मुझे ये बताइए कि सीमा बचपन में शरारती थी या शर्मीली ज़्यादा थी? नहीं, शरारती तो हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन शर्मीली वो बहुत ज़्यादा थी। हर वक्त उसके तो उंगली मुंह में होती थी और कभी तो कभी तो कभी होता था। ओए होए होए, क्या कहने सीमा के। मुझे ये बताएं, सीमा स्कूल में लाइक वाली लड़की थी या नालायक वाली? लाइक तो नहीं थी, लेकिन लाइक वो इतनी ज़्यादा थी कि उसे बस A to Z और अलिफ तो ये, बस यही उसको पता था और तो उसको कुछ आता ही नहीं था। तो फिर लाइक कौन था? लाइक तो मैं थी। वो ज़बरदस्त, लाइक आप थी और नालायक? बहुत नालायक थी वो, बहुत ज़्यादा नालायक थी, उसको कुछ आता ही नहीं था। अच्छा सीमा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो सीमा थी उनका आपने निक नेम क्या रखा है? सीमा का निक नेम हम लोगों ने सीमी रखा हुआ था। मोहल्ले वालों ने, हमने और सब दोस्त थे उसको ज़्यादा सीमी कहते थे, सेमिया नहीं, सीमी कहते थे। सीमी? जी, सीमी। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि सीमा को बकरियां पालने का ज़्यादा शौक था या गाय? गाय? ओ ना बाबा, गाय किधर वो पाल सकती है, इतनी उसके पास पैसे किधर, इतनी अमीर वो किधर, वो तो बकरियां नहीं ले सकती। तो उसने बकरी का बच्चा पाला हुआ था, और वो भी आपको पता है किधर से? उसने मोहल्ले वालों का चोरी करके, अपने ही पड़ोसन का चोरी करके उसने वो बच्चा पाला हुआ था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सीमा अपने बच्चे को, मेरा मतलब है बकरी के बच्चे को, क्या खिलाया करती थी? जी, वो बकरी के बच्चे को बादाम, अखरोट और मरुंडे ये खिलाया करती थी उस बच्चे। आप क्या कह रही हैं? बादाम, पिस्ता, अखरोट, घास फूस, खल चोकर ये खिलाती होगी? नहीं, वो उसका सीमा का बकरी का बच्चा, आपको क्या लगे और मुझे क्या लगे, वो जो मर्जी है खिलाए, लेकिन वो तो ये खिलाती थी, मेरे सामने खिलाती थी। अच्छा, तो कभी आपको भी उसने ये चीज़ें खिलाई हैं? नहीं बाबा, इतना बड़ा दिल उसका किधर, वो इतना कुछ हमें किधर खिलाए, वो उस बकरी के बच्चे को ही खिलाती थी वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सीमा ने कभी ज़िंदगी में नई जुराबें पहनी हैं? ना बाबा, नई जुराबे किधर, वो मांग के कभी मुझसे मांगती, कभी मोहल्ले वालों से मांगती, या कभी लंडे के लेके आती उधर से पहनती, कभी फटी हुई तो वो पहनती थी ज़्यादातर। जब देखो तो पुरानी। एक दफ़ा तो आपको पता है उसने चोरी करके जुराबे पहनी, अपनी छोटी बहन की जुराबे चोरी करके उसने पहनी, और मैं तो देख के हैरान हो गई। उसकी छोटी बहन ने उसके बाल पकड़ के उसको इतना मारा इन जुराबों की वजह से कि बस ना पूछें। और मैंने कहा बस कर दो, अब बस कर दो, लड़ाई ख़त्म कर दो। और रही बात नई जुराबों की, नहीं तो हम लोग पहनते थे, हम लोग तो अपनी उतरन उसे देते थे, वो पहनती थी। उस बेचारी के पास तो इतने पैसे होते नहीं थे कि वो नई लेकर आए, या तो वो चोरी की पहनती थी या तो वो उतरन पहनती थी। सीमा जब जवान हुई तो उसके मिजाज कैसे थे, ये बताइए। उसके मिजाज तो बहुत शर्मीले थे। जब देखो तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे, लेकिन जब वो देखो वो लड़का जा रहा था कि मैं इसको जानती हूँ, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, बहुत अच्छी आदत का है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब देखो लड़कियों में बैठती थी तो बस मुझे शर्म आती है, यही होता था उसका काम। मुझे ये बताइएगा सीमा जी कि सीमा की कितने लड़कों के साथ मोहल्ले में दोस्तियाँ थीं? ओफ अल्लाह, कोई एक हो तो मैं आपको बताऊं, मुझे तो खुद भी नहीं पता उसके कितने दोस्त थे। जिसको देखो उसी को वो जानती थी। कभी किसी से वो लेस खाती थी, कभी किसी से वो बोतल पीती थी, किसी के साथ वो मरी घूमने जाती थी। बस मैं क्या ही बताऊं आपको उसका, कि उसके कितने ही लोगों के साथ फ्रेंडशिप थी। मुझे ये बताइए कि सीमा लेज, पापड़ और कोल्ड ड्रिंक्स तो लोगों से मंगवाती थी, कितने लोगों से या कितने लड़कों और लोंडों से उसने लोड खाया है? लोड तो फिर आपको पता ही है उसका, तो जब देखो पैकेज ही रहता था। जब देखो तो वो यूट्यूब चला रही होती है, कभी टिकटॉक चला रही होती थी, तो पूछो तो कहती है मुझे मेरे फलां दोस्त ने कराया है, मुझे मेरे फलां दोस्त ने करवाया है। बस एक हो तो मैं आपको बताऊं, मैं अब आपको किस का बताऊं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप और सीमा पबजी मिलके खेला करती थी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी शौक नहीं था पबजी का, लेकिन जब भी देखो उसको तो वो पबजी में ही होती थी। ये पबजी की वजह से तो उसकी दोस्ती हुई थी इतनी ज़्यादा, बस ना पूछें, हर वक्त वो पबजी चलाती रहती थी। ये बताइएगा कि सीमा प्यार किससे करती थी?
कोई एक हो तो बताऊं, राजू, शाजू, खाजू जितने भी होते थे बस सबके साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, वो सबसे प्यार करती थी। और जब भी पूछो तो ये मेरा दोस्त है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर तक कि जिसको देखने का दिल नहीं करता था ना गली से जब कोई गुजरता, वो भी उसको अच्छा लगता था। बस क्या बताऊँ, अब कोई एक हो तो मैं बताऊँ, अब आप मेरा क्यों मुँह खुलवा रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। आप माशाल्लाह इखलाक के दायरे में रह के सीमा की तारीफ़ें बयान कर रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि सीमा को फ़िल्म कौन सी पसंद थी? सीमा को वो सारी फिल्में अच्छी लगती थी जिसमें ज़बरदस्ती लड़का लड़की को उठा के ले जाता था, बस वो वही फिल्में देखने पे शौकीन थी और उसको कोई फिल्म अच्छी नहीं लगती थी। क्या आप कहने हैं सीमा जी के? सीमा जी वाकई आप महान हैं। मुझे ये बताइएगा कि सीमा को गाना कौन सा पसंद था? बिल्लो ठुमका लगा, ये गाना तो उसको इतना पसंद था। जितने भी ऐसे गाने होते थे ये बस उसको इतने पसंद होते थे, बस वो जलेबी बाई, बस ऐसे ही गाने इसको पसंद थे। मुझे ये बताइए कि वो ठुमका लगा, जलेबी बाई जैसे गाने तो सुनती थी, इन गानों पे ठुमके लगाती भी थी? बिल्कुल वो लगाती थी। जब वो ठुमके लगाती थी तो मैं खुद खड़ी होकर देखती थी। माशाल्लाह वैसे वो डांस बहुत अच्छा करती थी। सीमा जी मुझे ये भी बताइएगा कि सीमा को सियासतदान कौन सा पसंद था? सियासतदान सीमा को वो शेखू शेखू है ना, शेख, शेखू? हाँ वो शेख रशीद साहब, अच्छा अच्छा। हाँ वो बहुत पसंद थे उसको। तो मुझे ये बताइए कि सीमा जी पबजी खेलती थी, तो शेखू साहब मेरा मतलब है शेख रशीद साहब तो पबजी खेला नहीं करते थे, तो उनको तो लड़के पसंद होने चाहिए थे, वो शेखू को क्यों पसंद करती थी? अब मैं आपको क्या बताऊं, उसको ये लोंडे, ये जवान लड़के, ये 25-26 साल के लोग नहीं पसंद थे, उसको तो मैच्योर लोग पसंद आते थे जो एज में काफ़ी थोड़े, समझ रहे हैं ना आप, तब इसलिए उसको शेख रशीद साहब पसंद थे। तो मुझे ये बताइए कि शेखू को वो क्यों पसंद करती थी जबकि वो पबजी खेला करती थी? पबजी तो लोंडे लपाड़े खेलते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसे शेख रशीद साहब इसलिए पसंद थे क्योंकि उसे ये जवान लड़के नहीं पसंद थे ना, ये 20-25 साल के लड़के, ये लोग इसको पसंद नहीं थे। उसको मैच्योर लोग पसंद थे, मतलब कह दूँ तो बूढ़े लोग पसंद थे उसको। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताइएगा कि सीमा वादे किससे करती थी और वोट किसे डालती थी? सीमा वादे तो सीमा सारे नून लीग से करती थी, नवाज शरीफ साहब से, और वोट वो जब भी देखो तो वो बल्ले को डाल के आती थी। और जब भी देखो तो काम सारा उसका, गलियां पक्की सारी वो करवा रहे, उसके भाइयों को नौकरी सरकारी नून लीग दे रही, लेकिन वो जाके वोट हमेशा बल्ले को डाल के आती थी। बहुत मुनाफिक थी, बहुत मकार थी, मैं क्या बताऊँ आपको। मारती खबी थी, बताती सजी थी, एक नंबर की पक्की वाली 2 नंबर लड़की थी वो, मैं क्या बताऊँ आपको उसका। इतनी मुनाफिक और झूठी थी, आप मेरा मुंह ना ही खिलवाएं तो अच्छा है। बस करें भाई, अब बस, अब इस बारे में बात ना करें। वो बहुत मुनाफिक लड़की थी, मैं क्या बताऊँ अब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सीमा बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान कैसे पहुंची और उसका साथ किस किसने दिया? ये हमारी सीमा, ये कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकती है? ये इतनी बहादुर किधर के 4 बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस करे? ये तो छलांग नहीं लगाती है, तो इसको चरपाई से नीचे बोलो छलांग लगाओ, ये चरपाई से नीचे छलांग नहीं लगा सकती है। तो इतनी डरपोक और बुज़दिल किस्म की लड़की है सीमा। तो आप कह रही हैं कि सीमा चरपाई से नीचे नहीं उतर सकती, छलांग नहीं लगा सकती। सीमा यहाँ से अपने 4 बच्चों को लेकर दुबई से काठमांडू और वहाँ से नेपाल के रास्ते बस पकड़ के भारत सज्जन के पास चली गई, और आप कह रही हैं कि वो यहाँ से नीचे छलांग नहीं लगा सकती। खुला तजाद है आपकी बात में। सीमा, आप कौन सी वाली सीमा की बात कर रही हैं? वो सीमा जो पाकिस्तान में रहती थी और अपने खामद हैदर का घर बेचकर कराची से सचिन चूहे के पास चली गई है। ना बाबा ना, बस करें, मैं उस सीमा की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो अपनी पड़ोसन सीमा की बात कर रही हूँ, जो 2 नंबर की मकार लड़की है, चोर है वो किधर बॉर्डर क्रॉस करके जा सकती है? वो तो चरपाई से नीचे छलांग नहीं लगा सकती। सब ये कहते हैं कि सीमा पाकिस्तानी एजेंट है, अब आप ही बताइए कि सीमा वाकई एजेंट है? ना बाबा ना, मैं ऐसी सीमा किसी को भी नहीं जानती हूँ। मैं तो अपनी दोस्त सीमा की बात कर रही हूँ, वो सीमा जो घर से भी बाहर नहीं निकलती अकेले। तो मैं नहीं जानती हूँ बाबा, मुझे मत फंसाओ आप लोग। मैं जा रही हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, मैं लाइव कह रही हूँ, मैं नहीं जानती हूँ ऐसी सीमा किसी को भी। बाय बाय। जी, तो नाजरीन, ये सीमा की सहेली एकदम से रंग पलट के लाइव कैमरे से भाग गई हैं। अब हकायक जानने के लिए आप देखते रहिए प्लस पॉइंट। मुझे भी दीजिए इजाज़त, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अल्लाह हाफिज़।